नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। भोलेनाथ की आराधना और उनके अभिषेक का पर्व है महाशिवरात्रि। शिव और शक्ति के महामिलन का गवाह है महाशिवरात्रि, और यही वजह है कि शिव शक्ति के आशीर्वाद पाने के लिए देश भर के शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग तड़के सुबह से ही भगवान भोले की पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो अगर आप अभी तक मंदिर नहीं जा पाए हैं तो घर बैठे दर्शन कीजिए भोले भंडारी के और उठा लीजिए इस सुनहरे मौके का लाभ। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। उमड़ा शिव भक्तों का सैलाब। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्। शिवरात्रि पर शिव में हुआ देश। देश भर में भोले शंकर का अभिषेक। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। पूरी दुनिया बोली हर हर महादेव। शिव शंकर की आराधना का सबसे पावन पर्व महाशिवरात्रि शिव और भक्ति के महामिलन की याद दिलाती है। ये रात्रि औगरधानी संग गौरी का आशीर्वाद बरसाती है। ये महाशिवरात्रि स्कंद पुराण में महाशिवरात्रि को व्रतों में सर्वोपरि कहा गया है और शिव भक्तों के लिए तो आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है ये महाशिवरात्रि। भोले की नगरी वाराणसी, तीर्थ नगरी देवघर, हरि का द्वार हरिद्वार, ऋषिकेश, दिल्ली, मुंबई में शिव भक्ति के सैलाब को देखिए। आज महाशिवरात्रि है और श्रद्धालुओं की अपार श्रद्धा इस महापर्व पर देश भर के मंदिरों में उमड़ पड़ी है। भोलेनाथ का श्रृंगार पूजन कर शिव भक्त पुण्य और आशीर्वाद का हर एक अंश अपनी झोली में भर लेना चाहते हैं। लंबी लंबी कतार, हाथों में भोले भंडारी का प्रसाद और जुबान पर बम बम बोले का जयकारा। देवाधिदेव महादेव की नगरी काशी में सुबह सवेरे ही भक्तों का कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला। बहुत बड़ा महत्व रखता है क्योंकि आज शिव जी की बारात निकलने वाली है और हम लोग सभी बाराती है शिव के। महादेव की त्रिशूल पर टिकी काशी नगरी में देवाधिदेव के जलाभिषेक के साथ ही प्रसाद रूपी भांग और ठंडाई का मेल भक्ति के रंग को और भी गहरा कर देता है। आज के दिन काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन को आया हर भक्त उनके प्रिय प्रसाद भांग ठंडाई का सेवन जरूर करता है। मान्यता है कि भोले के दर्शन के बाद उनका प्रिय प्रसाद ग्रहण करने से भक्तों को त्रिलोचन का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। भोलेनाथ का तो भांग प्रसादी है, ये तो सदियों से युगों से चला आ रहा है। वो तो भोलेनाथ का आज दिन भांग का ज्यादा महत्व होता है। आज के दिन लोग जो नहीं भी भांग खाते आज वो भांग जरूर खाते हैं शिवरात्रि वाले दिन। देवघर में महाशिवरात्रि के मौके पर द्वादश ज्योतिर्लिंग रावणेश्वर महादेव की पूजा अर्चना के लिए भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। हर हर महादेव के जयकारे के साथ शिव भक्तों ने भोले शंकर का अभिषेक किया। आज ही के दिन शिव और शक्ति उमा या पार्वती का विवाह का उत्सव मनाया जाता है। इसलिए बैजनाथ धाम में हजारों वर्षों से सिंदूर का दान प्रक्रिया चलती है। ऐसे शंकर भगवान पर सिंदूर नहीं चलता है, लेकिन आज ही के दिन बैजनाथ धाम में जब चतुर्पहर का पूजा होता है उसमें सिंदूर का दान होता है। हरिद्वार के पास बने इस प्राचीन शिव मंदिर में भक्तों की लंबी कतारें मंदिर के बाहर नजर आने लगी थी।
भगवान शिव के प्रति उनके भक्तों की आस्था ही है कि भारी भीड़ होने के बावजूद भी शिव भक्तों में खुशी इस बात की है कि इस इंतजार के बाद उन्हें भोले भंडारी के दर्शनों का सौभाग्य मिलेगा। 3 बजे से यहाँ लाइन लगी हुई है और लोग जल चढ़ा रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव का अभिषेक का जल चढ़ाने से सभी जो मनोकामनाएं में पूर्ण हो जाती हैं और जितने कष्ट हैं उनका निवारण होता है। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की आराधना में राजधानी दिल्ली भी पीछे नहीं रही। चांदनी चौक के प्रसिद्ध गौरी शंकर मंदिर में तड़के ही लोग कतार में लग गए। हजारों शिव भक्तों ने यहाँ भोले बाबा का अभिषेक किया। आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, तो मेरे दादाजी के टाइम से मैरिज एनिवर्सरी वाले दिन गौरी शंकर मंदिर जरूर आते हैं। नाम बता दीजिए। जी, रमित टंडन। कितना वक्त हो गया शादी को? और आज 3 साल पूरे हो गए। महाशिवरात्रि के मौके पर महापुण्य कमाने की लालसा हर भक्त के मन में होती है और इसी कामना के साथ मुंबई में कैलाश पर्वत की तरह बने बाबुलनाथ मंदिर में हजारों भक्तों ने दूध, घी, भांग और बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा अर्चना कर महाशिवरात्रि पर पुण्य की प्राप्ति की। दक्षिण मुंबई में स्थित करीब 350 साल पुराना बाबुलनाथ मंदिर मुंबई में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां शिवरात्रि के दिन करीब 5 लाख भक्त शिवलिंग का अभिषेक करने पहुंचते हैं। शिवरात्रि है, माँ दादा शंकर भगवान की शादी हुई, इसलिए पूरा दिन दूध और पानी चढ़ता। एक दिन में कितने 5 से 6 लाख श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने। आज पूरा माहौल शिव की भक्ति में डूब चुका है। संयोग शुभ है, लिहाजा हर कोई शिव के आशीर्वाद के अमृत का पान करने को आतुर दिखाई दिया। आज तक ब्यूरो। 20 साल बाद महाशिवरात्रि में बेहद शुभ संयोग बना हुआ है। मंगल योग के इस महाशिवरात्रि पर भोले का जलाभिषेक कर हर भक्त धन्य होना चाहता है। इसी लालसा के साथ भक्त बड़ी संख्या में शिवालय पहुंच रहे हैं। उज्जैन के महाकाल, कोलकाता के कैलाश और सौराष्ट्र के सोमनाथ की कुछ ऐसी ही अद्भुत तस्वीरों के दर्शन चलिए आपको कराते हैं। बेलपत्र पूरी करेगा आपकी मुराद। महाशिवरात्रि पर होगा चमत्कार। भोले बाबा खोलेंगे किस्मत का द्वार। हर कामना को मिलेगा शिव का आशीर्वाद। महाशिवरात्रि यानी आदिदेव महादेव और मां शक्ति के मिलन का महापर्व, जब भक्तों की मनोकामनाओं को मिलता है साक्षात महादेव का आशीर्वाद। जब धन, सौभाग्य, समृद्धि, संतान और खुशियों से भोले भर देते हैं अपने भक्तों का घर। माना जाता है कि इस दिन शिवलिंग पर बेलपत्र और जल चढ़ाने मात्र से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। इसी मान्यता के साथ देश भर के मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। गुजरात के सौराष्ट्र में मौजूद 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा सोमनाथ के धाम में शिवरात्रि की रौनक तो देखते ही बन रही है। सुबह सवेरे बाबा का दूध दही से स्नान कराकर उनका भव्य श्रृंगार किया गया और फिर हजारों भक्तों की मौजूदगी और घंटे घड़ियालों की गूंज के बीच उतारी गई बाबा की भव्य आरती। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल की विशेष भस्म आरती की गई। मंदिरों में मंत्रों के उच्चारण के बीच शिवरात्रि के दिन महाकालेश्वर की विशेष पूजा की गई। दूध, दही और घी से महाकाल का भव्य स्नान कराया गया। इसके बाद आम भक्तों के लिए दर्शन और अभिषेक का रास्ता खोल दिया गया। आज भगवान महाकाल के दरबार के अंदर शिव भस्म आरती के अंदर कुंटलों दूध, दही, घी, शहद से भगवान महादेव का अभिषेक पूजन किया गया है। ऋतु फलों से भगवान शिव को स्नान कराया गया है। महाशिवरात्रि के मौके पर अगर आपको भोले संग ब्रह्मा और विष्णु के एक साथ दर्शनों का सौभाग्य मिल जाए तो भक्तों को ये सुनहरा मौका मिलता है नासिक के त्र्यंबकेश्वर में
जहां सुबह 3 बजे से ही भक्त जुटने लगे। कहते हैं आज के दिन यहां आकर दर्शन कर जलाभिषेक करने से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, समस्त पाप कर्मों का नाश होता है और त्रिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मन से, वाणी से और धन से जो भी दोष होते हैं वो निकाल भगवान त्र्यंबकेश्वर के यदि दर्शन करते हैं तो ये दोषों से मुक्ति होती है। भोले के प्रति भक्तों की आस्था और उनकी भक्ति का ऐसा ही कुछ नजारा कोलकाता के भू कैलाश मंदिर का भी है। महानगर के सबसे प्राचीन शिव मंदिर भू कैलाश में महाशिवरात्रि पर दर्शन पूजन के लिए पूरे दिन श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। प्रातः 4 बजे मंदिर के कपाट खुलने के साथ ही भोले शंकर के जलाभिषेक व रुद्राभिषेक का क्रम शुरू हो गया। मंत्रोच्चारणों के साथ सैकड़ों श्रद्धालुओं ने शिव बाबा के पहले तो जल चढ़ाया और उसके बाद अपने मोक्ष और परिवार की शांति की प्रार्थना की। हर मनोकामना को पूरी करने वाले मन कामेश्वर महादेव। लखनऊ के डालीगंज में गोमती नदी के किनारे स्थापित महादेव का वो प्राचीन और भव्य मंदिर जहां लक्ष्मण के अशांत मन को मिली थी शांति। ऐसे में अगर मौका खास हो तो भोले के भक्त भी भोले बाबा का आभार प्रकट करना नहीं भूलते। सिर्फ और सिर्फ मानसिक पूजन ही हमें ज्यादा लाभकारी होता है, बजाय हम उनको और सामग्रियों से और आडंबर जैसी और पूजाओं से उनको प्रसन्न कर सके। महाशिवरात्रि को लेकर पुराणों में कई मान्यताएं हैं और कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन महाशिवरात्रि का दिन शिव भक्तों के लिए बेहद खास है, क्योंकि इस दिन महादेव अपने भक्तों के बेहद करीब आ जाते हैं। भक्त और भगवान के बीच आस्था का ये रिश्ता सदियों से चला रहा है और जब तक सृष्टि है ऐसा ही चलता रहेगा और गूंजता रहेगा हर हर महादेव का जय घोष। आज तक ब्यूरो। शिवरात्रि को लेकर भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिला है। तो चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं कोलकाता के भू कैलाश मंदिर, जहां मौजूद है हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल। शिवरात्रि के अवसर पर सैकड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा हुई है इस समय भू कैलाश मंदिर में, जहां पर 2 शिवलिंग का पूजन होता है। माना जाता है कि यहाँ 18 फीट ऊंचे शिवलिंग हैं जो 6 फीट जमीन के नीचे हैं और इसीलिए उन्हें भू कैलाश कहा जाता है। आप देख सकते हैं अगरबत्ती के साथ साथ फूल, अर्चन, दूधिया जल और उसके साथ साथ काफी सारा सामान लेके जो पूजन अर्चन में इस्तेमाल किया जाता है, धतूरे का फल इत्यादि का इस्तेमाल करके पहले शिवलिंग का पूजन होता है जो मंदिर के अंदर है और उसके बाद नंदी का पूजन होता है। ऐसा माना जाता है कि नंदी जो बात कहते हैं वो भोले बाबा बहुत गौर से सुनते हैं। यही वजह है कि मैसेंजर को ये बात पहुंचाई जाती है कि भोले बाबा जो भक्तों की जो रिक्वेस्ट है, जो उनकी यहाँ पर श्रद्धा और भक्ति है, उसे बढ़ाते रहें, क्योंकि ये भी माना जाता है कि इस मंदिर में पूजन अर्चन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, परिवार में शांति की प्राप्ति होती है। कैमरामैन तापस बेरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक। अभी धर्म में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।